तो आज का टॉपिक है बर्न। आज हम बात करेंगे कि बर्न क्या होता है। तो बर्न जो है वो एक ऐसी इंजरी या फिर डैमेज है जिसमें जो टिश्यूज़ हैं, जो बॉडी के टिश्यूज़ इंजर्ड होते हैं और अनदर पार्ट भी जो है इंजर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द बर्न। तो बर्न जो कॉज होता है वो होता है हीट की वजह से, केमिकल्स की वजह से, रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती हैं, वेव्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से, और एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इनकी वजह से जो बर्न होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, तो बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और बहुत एरिया जो होते हैं बहुत से वो इंजर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जो टाइप्स हैं बर्न के वो 5 टाइप्स से मेनली इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से जो बर्न कॉज होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज कितना था, तो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज पर ही जो है इलेक्ट्रिक बर्न जो है डिपेंड करता है कि उसका वोल्टेज क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड है रेडिएशन बर्न। तो रेडिएशन बर्न जो है वो यूवी रेज की वजह से, एक्स रेज की वजह से, या फिर रेडियो एक्टिव वेज की वजह से क्या होता है, कॉज होता है। तो उस तरह के बर्न को हम कहते हैं रेडिएशन बर्न, जो रेडिएशंस की वजह से क्या होता है, कॉज होता है। थर्ड है इन्हेलेशन बर्न। तो इन्हेलेशन बर्न में जो है जो भी हीटेड जो धुआं होता है उसकी वजह से, उसको इन्हेल करने की वजह से, या फिर जो गैसेस हैं, हीटेड गैसेस हैं, तो उनको इन्हेल करने की वजह से जो बर्न कॉज होगा उसे हम कहेंगे इन्हेलेशन बर्न। तो इन्हेलेशन बर्न में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको इन्हेल करने की वजह से जो बर्न हो सकता है उसे हम कहेंगे इन्हेलेशन बर्न। इसके अलावा हीटेड जो इन्हेल करते हैं, तो हीटेड इन्हेल करने की वजह से, यानी कि जो स्टीम है वो बहुत ज़्यादा हीटेड है, अगर उसे इन्हेल कर लिया उसकी वजह से जो बर्न कॉज होगा उसे हम कहेंगे इन्हेलेशन बर्न। नेक्स्ट है डायरेक्ट हीट इंजरी। डायरेक्ट हीट इंजरी जो है फोर्थ वन है डायरेक्ट हीट इंजरी। डायरेक्ट हीट इंजरी ऐसे बर्न होते हैं जिसमें कि जो बर्न है वो डायरेक्टली क्या होगा, जो हीटेड थिंग्स होगी, जैसे कि हीटेड जो बॉइल्ड वाटर है और बहुत ज़्यादा हीटेड जो ऑयल्स हैं, मिल्क है या फिर टी है, तो जिनकी वजह से क्या होता है बर्न कॉज होगा, डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आएंगे और बर्न कॉज होगा, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट हीट इंजरी। नेक्स्ट है केमिकल बर्न इंजरी। तो केमिकल बर्न इंजरी जो है वो केमिकल्स एक्सपोजर से होती है। डायरेक्ट केमिकल्स का एक्सपोजर होने की वजह से जो इंजरी कॉज होगी और जो बर्न कॉज होगा उसे हम कहेंगे केमिकल बर्न इंजरी। नेक्स्ट बात करेंगे इसके असेसमेंट के बारे में कि जो बर्न का असेसमेंट किस तरह से किया जाता है। तो वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड बेसिस ऑफ डेप्थ, यानी साइज़ के ज़रिए क्या किया जाता है, इसको असेस किया जा सकता है। इसके अलावा डेप्थ के थ्रू भी इसको असेस किया जा सकता है। सो साइज़ में है स्मॉल बर्न एंड लार्ज बर्न। तो स्मॉल बर्न क्या होंगे, साइज़ के अकॉर्डिंग जो स्मॉल बर्न है, अगर 20% से कम अगर एक व्यक्ति बर्न हुआ है तो उसे हम कहेंगे स्मॉल बर्न। अगर 20% से ज़्यादा कोई इंसान बर्न हुआ है तो उसे हम कहेंगे लार्ज बर्न की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ डेप्थ। डेप्थ में यानी कि कितनी गहराई तक, कितनी सीवियरली जो बर्न है वो कॉज हुआ है उसे हम कहेंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। तो इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे रूल ऑफ 9 के बारे में। तो रूल ऑफ 9 में जो है एरियाज़ डिवाइड किए गए हैं, अलग अलग एरियाज़ का अलग अलग मेजरमेंट रखा गया है, जिसमें जो हेड है और नेक है, यानी जो हेड एरिया है और जो नेक एरिया है उसको 9% अगर हेड एरिया बर्न होता है और नेक एरिया बर्न होता है तो उसको रखा गया है कि वो 9% उसका बर्न जो मेजरमेंट रखा गया है वो 9% रखा गया है। इसके अलावा है एंटीरियर ट्रंक। एंटीरियर ट्रंक यानी कि जो एंटीरियर पोर्शन है, आगे का जो पोर्शन है, उसको जो ट्रंक एरिया है उसको 18% में रखा गया है कि जैसे कि अगर एंटीरियर ट्रंक या फिर पोस्टीरियर ट्रंक जो बर्न हुआ है तो उसको हम रखेंगे, जो आगे वाला हिस्सा है उसको 18% बर्न में रखेंगे और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको 18% में रखेंगे। नेक्स्ट है
आर्म्स यानी कि बोथ आर्म्स, दोनों साइड के जो आर्म्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 9% में, यानी कि वन आर्म जो है, एक आर्म 9%, सेकेंड आर्म 9%, तो टोटल मिला के दोनों आर्म्स का 18% का मेजरमेंट रखा गया। इसके अलावा है जो लेग हैं, बोथ लेग 18% रखा गया है, तो उसका टोटल जो दोनों जो लेग हैं उनका मेजरमेंट रखा गया है 36%। इसके अलावा जो पेरिनियल एरिया है, तो पेरिनियल एरिया का जो परसेंटेज है वो है 1% रखा गया है। तो टोटल मिला के जितना भी ऐसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि जो बॉडी है वो कितने % बर्न है, तो इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। टोटल मिला के इक्वल टू करके जो है 100% बर्न होता है इसमें। तो आज हमने बर्न के बारे में बात की थी कि बर्न क्या है और इसके क्या क्या कॉजेस या फिर टाइप्स हो सकते हैं और इसका असेसमेंट कैसे किया जा सकता है, जिसमें रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, यानी साइज़ के अकॉर्डिंग और जो डेप्थ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूल ऑफ 9 है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितने % बर्न हुआ है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।